राजस्थान में कल दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन की आखिरी तिथि थी और मरुधरा में जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र ने बीते 2 दिनों में जो दृश्य देखे हैं, यकीन मानिए वो दृश्य किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। क्या ये कुछ संकेत हैं कि आगे की राजनीतिक राहें वहां हालिया सांसद के लिए इतनी आसान रहने वाली नहीं है? क्योंकि 3 अप्रैल को जिस प्रकार कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदवार बेनीवाल एक भारी जन सैलाब के साथ उस आदर्श स्टेडियम में मजबूती के साथ खड़े दिखाई देते हैं, वो अपने आप में एक मुश्किल मुकाबले की तरफ इशारा होता है। चीज़ें इतनी आसान रहेगी नहीं, इस बात के संकेत होते हैं और वो संकेत और भी स्पष्ट हो जाते हैं। वो तमाम राजनीतिक कवायदे और भी विस्तृत हो जाती है और भी बड़ी हो जाती है जब दिन वहाँ 4 अप्रैल का आता है और उस दिन एक जनसभा निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के माध्यम से आयोजित की जाती है और कहा जाता है कि भीड़ उमेदवार बेनीवाल की उस सभा में भी खूब थी। लोगों का जमावड़ा, लोगों का जनसैलाब रविंदर सिंह भाटी के साथ भी भारी तादाद में नजर आया। बड़े स्पष्ट तरीके से लोग कहते हैं कि इन तमाम सभाओं को अगर संकेत मान लिया जाए तो मुकाबला वहां अभी भाटी बनाम उमेदवार बेनीवाल बना हुआ है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत राजनीतिक दल है, उनका मैनेजमेंट बड़ा ही बेहतरीन है, वो कहीं से भी वापसी करने में सक्षम है। अभी चुनाव शुरू हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से चीज़ों को अपने पक्ष में लाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। मगर इन 2 जनसभाओं का जिक्र आज करना जरूरी है। जिक्र इसलिए क्योंकि जो 3 तारीख को एक सभा होती है, उससे पहले आपको पता होगा कि किस प्रकार से रविंदर सिंह भाटी की प्रत्येक सभा में अच्छी खासी भीड़ आती है, उनके तमाम जनसंपर्क में बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ दिखाई देती है। उस भीड़ के दौरान एक स्टेटमेंट कांग्रेस के पूर्व मंत्री और हालिया बायतू विधायक हरीश चौधरी की तरफ से आता है और वो इशारों में रविंदर सिंह भाटी के लिए कहते हैं कि ये भीड़ बाहर से बुलाई जाती है, अलग अलग कैमरों के माध्यम से ये पूरा का पूरा माहौल तैयार किया जाता है। हम जिस दिन चाहेंगे इससे भी ज़्यादा और इससे भी बड़ी भीड़ लाकर दिखा देंगे। वो भीड़ लाने और दिखाने का दिन 3 अप्रैल नियत किया जाता है, जिस दिन उमेदवार बेनीवाल नामांकन भरने जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि बाड़मेर क्षेत्र के जितने भी नामांकन हुए हैं, तमाम नामांकन एक ही जगह हुए जिसका नाम होता है आदर्श स्टेडियम। और कहा जाता है कि जिस दिन उमेदवार बेनीवाल की सभा होती है उस दिन वो आदर्श स्टेडियम, उसमें लगे हुए टेंट छोटे पड़ते दिखाई देते हैं। भारी भीड़ का वहां आना, उस लवाजमों का दिखना, दूर दूर तक गाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला ये दिखाती है कि उमेदवार बेनीवाल इस मुकाबले में पूरी तरह से पुरजोर तरीके से ताकत के साथ उतर गए हैं। ताकत मंच के सामने लोगों की संख्या के रूप में दिखाई देती है, ताकत मंच पर बैठे हुए चेहरों के तौर पर भी दिखाई देती है, जिसमें कि कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे मंच पर नजर आते हैं। इससे स्पष्ट महसूस किया जा सकता है कि कांग्रेस इस मुकाबले में बड़ी मजबूती से खुद को खड़ा हुआ देख रही है। मगर उसके आगे क्या? उसके आगे 3 अप्रैल का जाना और 4 अप्रैल का आना। 3 अप्रैल की उमेदवार बेनीवाल की सभा की हर और चर्चाएं और उन चर्चाओं के बीच में अलग अलग अनुमान और आकलन की 4 अप्रैल को क्या होगा। फिर कल आती है 4 अप्रैल। रविंदर सिंह भाटी का लोगों में जो क्रेज है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से उनके लिए लोग आते हैं, उनके लिए लोग खड़े साथ दिखाई देते हैं, ये अब हर रोज नए दृश्यों के साथ हमारे सामने चीज़ें आती है। मगर 4 अप्रैल बड़ा दिन था। 4 अप्रैल की चुनौती बड़ी थी और ऐसा लगता है कि उस चुनौती को रविंदर सिंह भाटी बड़ी मजबूती के साथ स्वीकार करते हैं। कहते हैं भीड़ 4 अप्रैल को भी भारी हुई। कहा जाता है कि वो स्टेडियम छोटे पड़ गए, बाहर की सड़कें जाम हो गई, जहां तक लोगों की नजर जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ एक जनसैलाब दिखाई दिया। ये अपने आप में कमाल था और लोग इस कमाल के पीछे ये तर्क देने से भी नहीं चूकते हैं। वो साथ साथ ये तर्क देते हुए दिखाई देते हैं कि एक निर्दलीय की भीड़ है। पार्टियों की भीड़ में कई तंत्र काम करते हैं, कई कैडर काम करते हैं, कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज काम करती है, बड़े नेताओं का करिश्मा काम करता है, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े अनुभव काम करते हैं। मगर 4 अप्रैल वाली भीड़ एक निर्दलीय की भीड़ है। हालांकि हम यह तो नहीं बता सकते कि किसकी संख्या ज़्यादा थी, किसने ज़्यादा जनसैलाब जुटा लिया, अपने अपने दावे, अपनी अपनी बातें, अपने अपने वीडियोज़, अपने अपने विजुअल्स।
मगर यहां से एक चीज बड़े स्पष्ट तौर पर सामने उभर कर आती है, रविंदर सिंह भाटी इस मुकाबले में बड़ी मजबूती से बने हुए हैं। उमेदराम बेनीवाल ने कांग्रेस की उम्मीदों को पुरजोर तरीके से जिंदा रखा हुआ है। हालांकि खबरें यह भी निकल कर आ रही है कि अब बाड़मेर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हॉट सीट बन चुका है। अब बाड़मेर, जहां से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर चेहरे चुनावी मैदान में है, केंद्रीय मंत्री है कैलाश चौधरी, कहा जा रहा है कि अब उनको लेकर भी पार्टी अपने अलग मैनेजमेंट के साथ आ रही है। लोगों से 1 to 1 बातें की जा रही है, अलग अलग समाज के प्रभावशाली लोगों तक पहुंचा जा रहा है, उन्हें बिठाकर बात की जा रही है, अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से चीज़ों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बार बार लगातार कहा जाता है कि वो चुनाव को आखिर तक छोड़ते नहीं हैं, वो आखिरी क्षण तक लड़ते हैं और आखिरी क्षण तक चीज़ों को अपने पक्ष में लाने में भारतीय जनता पार्टी को अब माहिर माना जाता है। जिस प्रकार वो राजनीतिक दल अपने एक बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ चुनाव को लड़ता है, उसे कभी भी किसी भी मुकाबले से बाहर माना जा सकता नहीं है। मगर बाड़मेर इस बार उतना आसान भी नहीं होने वाला है, यह भी बड़े ही स्पष्ट तौर पर ये बीते 2 दिनों ने दिखा दिया। क्योंकि लोगों का यह कहना है कि जो जनसंपर्क, जो एक जन समर्थन, जो शक्ति प्रदर्शन नामांकन के माध्यम से होता है, अगर उसकी तुलना, इन 2 सभाओं की तुलना अगर भारतीय जनता पार्टी की सभा से की जाए तो ये तुलना बेमानी होगी। लोग कहते हैं यह मुकाबला ही कांग्रेस बनाम रविंदर सिंह भाटी है। हालांकि इन बातों में, इन दावों में कितना दम है ये नहीं पता है, मगर बीते 2 दिनों ने यकीनन बाड़मेर की राजनीति में जन सैलाब के माध्यम से इस चुनावों को इतना रोचक बना दिया है कि अब बरबस हर एक निगाह बाड़मेर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। हर एक व्यक्ति इस बात की चर्चा करता है। वो चर्चाएं बाड़मेर के दायरों को तोड़कर पूरे मारवाड़ आंचल में सुनाई देती है, वो मेवाड़ तक भी खबरें पहुंचती है। यहाँ पर भी लोग आपको ये बातें करते दिखाई देते हैं कि आखिर बाड़मेर का इस बार होगा क्या। हालांकि उसका सबसे बड़ा कारण रविंदर सिंह भाटी होते हैं। जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ते हैं, जिस प्रकार की इनकी लोकप्रियता, जिस प्रकार की इनकी भाषा शैली है, वो अपने आप में उनके लिए एक बड़े लोकप्रियता के पैमाने, लोकप्रियता के कालीन बिछाते दिखाई देती है। हालांकि उन कालीनों पर बैठकर अब वो दिल्ली पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मगर कहीं ना कहीं उमेदराम बेनीवाल का भी जब जब जिक्र होता है तब तब उनकी जो चेहरे की सौम्यता है, उनकी चेहरे की जो सरलता है, लगता है कि वो बड़ी ताकत है। लगता है कि उमेदराम बेनीवाल के तौर पर कांग्रेस को भी एक बहुत बेहतरीन उम्मीदवार वहां मिल गया है। तो मुकाबला जबरदस्त है। और कुल मिलाकर बीते 2 दिनों की उस कहानी के साथ साथ आखिर में अगर तीनों चेहरों का एक साथ जिक्र करूं तो एक कैलाश चौधरी है, जिनका कद बहुत बड़ा है, जिनका पद बहुत बड़ा है, जिनकी पार्टी का प्रभाव बहुत बड़ा है, जिनकी पार्टी का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। तो एक उमेदराम बेनीवाल जो सहजता और सौम्यता के साथ इस चुनावी मुकाबले में दिखाई देते हैं। 2 चुनाव हारे हैं तो उसकी कहीं ना कहीं सहानुभूति भी उनके इससे आ रही होगी। बड़े ही साधारण और लोगों के बीच में एक अच्छी छवि वाले नेता के तौर पर पहचाने जाना उनकी एक बड़ी ताकत बनती दिखाई दे रही है। लोगों का जुड़ाव उनको और भी मजबूत दिखाता है। और आखिर आते आते रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय के तौर पर कई अलग अलग मुकाबले उन्होंने अपने पाले में किए हैं। अब उनसे ये उम्मीदें बनती जाती है कि निर्दलीय अगर रविंदर सिंह भाटी चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम हो सकता है पुनः उनके एक बार पक्ष में आए। लोगों का, इस पर विशेष तौर पर युवाओं का जिस प्रकार से उनका जुड़ाव है, वो उनकी बड़ी ताकत बनकर उभरती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी भाषा जो लोगों को जोड़ देती है, उनकी भाषा जिसके लिए लोगों को जोड़ने के लिए सिर्फ सामने होना जरूरी नहीं है। अगर उनके कोई वीडियो देख रहा है, उनकी कोई बातें सुन रहा है, उनको कोई पढ़ रहा है, लोग वो पढ़ते, देखते और सुनते हुए रविंदर सिंह भाटी से जुड़ जाते हैं। एक निर्दलीय के तौर पर एक ऐसे मुकाबले को जीत पाना जिसमें कि 2 कद्दावर चेहरे उनके सामने हैं, उतना आसान रहेगा नहीं। मगर मुकाबला मज़ेदार बना हुआ है। तीनों की अपनी अपनी क्वालिटी है, तीनों की अपनी अपनी कमजोरी है। अब देखते हैं इन क्वालिटी और कमजोरियों में परिणाम किसके पाले में आते हैं, रिजल्ट कौन बेहतर बनाता है। ये भीड़, ये चुनावी कवायदे, ये 26 तारीख तक की यात्राएं, आखिर इन यात्राओं का सफ़र अब किसको दिल्ली तक पहुंचाता है और कौन चेहरे अपने इस लोकसभा क्षेत्र में ही रह जाते हैं। जुड़े रहे राष्ट्रमंच एक्सप्रेस से। धन्यवाद।